जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। चंचल शर्मा, पुनीता, शौकत अली, अमरनाथ विश्वकर्मा, निशु त्रिपाठी, श्वेता सिंह, अभिषेक, ज्योति, हिना परवीन, मीनाक्षी, शिवानी, खुशी, प्रतीक्षा, संजय, सागर, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम पिछली क्लास में आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके थे। उम्मीद करूंगा आप सब लोगों ने एक अच्छा रिवीजन किया होगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चे स्पोर्ट्स को, जिसको स्टैटिक जीके का एक बड़ा टॉपिक माना जाता है। लगभग हम लोग इसको 5 से 6 क्लास में खत्म कर लेंगे। और स्पोर्ट्स को आप कभी भी आपका एसएससी का कोई एग्जाम देने जाएं तो हमेशा अपनी प्रायोरिटी पे रखो। तो प्रायर एड्रेस को या प्रायर चैप्टर आप इसको लिख लें, ठीक है। हमेशा याद रख लेना है। सबको नमस्ते। अब क्लास पे फोकस करेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इधर उधर की सब बातें, नमस्ते वमस्ते सब छोड़ के और क्लास पे फोकस। तो खेलों की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़े गेम्स होते हैं आपका ओलंपिक गेम्स। तो सबसे पहली बात हम करते हैं ओलंपिक गेम्स से, जिनसे क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओलंपिक खेल आप लोग सब लोगों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं जानते तो जाने। सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता दुनिया में कौन है? स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक गेम्स है। 4 सालों में होते हैं भैया। हमने अभी देखे थे आपका 2016 में, 2012 में भी हुए, 2008 में भी हुए थे, और आपका अभी 2020 वाले जो 21 में हुए, ठीक है। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक डे कब मनाते हैं हम? आपका 23 जून को। 23 जून को कुछ विशेष हुआ क्या? हाँ जी, 23 जून बच्चे 1894 को जो ओलंपिक कमेटी थी वो ओलंपिक कमेटी बनी थी, तो इसीलिए 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं। आगे आएगा वो सब। प्राचीन ओलंपिक गेम्स, दो एंशियंट ओलंपिक गेम्स थे, वो कहां पर हुए? आपका ओलंपिया सिटी में हुए 776 ईसा पूर्व में। यानी ईसा के जन्म से भी 776 साल पहले। कभी भी ईसा पूर्व आया करे ना, तो इसका मतलब है आज 2023 चल रहा है, और कभी भी ईसा पूर्व लिखा मिले तो इसमें ऐड कर देना, यानी इतने साल पहले। तो लगभग हम कह सकते हैं 2700 और आपका 729 और 63, 2799, ये बनेगा ना। 2799 साल पहले, ये लिखने मत लग जाना। यानी आज से 2700 साल पहले इन खेलों की शुरुआत हुई। इन खेलों को हम बोलते हैं प्राचीन ओलंपिक गेम्स। कहां पर खेले गए? यूनान के ओलंपिया शहर में। प्राचीन ओलंपिक खेल एक ही बार हुए, मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू हो गए तो चलते रहे, बस एक बार हुए। और रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश पर इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया। क्या बोला भाई? प्राचीन समय था, बोले खेल, इतनी स्वतंत्र भावना, इतने लोग स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं, इतना खुश होकर कैसे खेल सकते हैं? तो उन्होंने बोल दिया कि ये गेम्स बंद हो जाने चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया अरुण सक्सेना जी। तो थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। बात समझे? तो यहां पर हमको कौन सा फैक्ट भी है याद रखना है कि प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए थे? तो आपका क्या बोलोगे? 776 ईसा पूर्व में हुए थे। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओलंपिया शहर में हुए, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? ओलंपिक। इसी शहर के नाम पर इनको ओलंपिक गेम्स कहते हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलेंगे आगे आएंगे। अब आते भैया जो अब ओलंपिक होते हैं, प्राचीन वालों को तो आपने बताया जी वो एक बार होकर के बंद हो गए, एक बार होकर के बंद हो गए। तो ये जो अब ओलंपिक होते हैं ये कब शुरू हुए? तो आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896। आधुनिक कब से? 1896, इस वाले कैलेंडर के जिसका 2023 चल रहा है, ठीक है। 1896 ईस्वी में फ्रांस के पियर डी कोबार्टीन एक टीचर थे। पियरो डी कोबार्टीन के प्रयासों से, कहां के? फ्रांस के पियर डी कोबार्टीन प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। जैसे प्राचीन हुए बच्चा कहां पर? ओलंपिया में, ठीक है। आधुनिक कहां पर हुए? एथेंस में हुए। किसके प्रयासों से हुए? पियर डी कोबार्टीन। इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स। हु इज द फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स? फादर ऑफ ओलंपिक गेम कौन है? पियर डी कोबार्टीन।
ये आ गया 23 जून, जो मैं तुमको बात बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून, क्या बोलेंगे, 23 जून 1894 ईस्वी में हुई। कोई दिक्कत? 1894, इसीलिए 23 जून को हम क्या मना रहे थे, ओलंपिक डे। अच्छा भैया, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर हो गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्या भारतीय स्तर पर भी कोई ओलंपिक संघ है? हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंडियन ओलंपिक फेडरेशन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं भारतीय ओलंपिक संघ। हर देश में होता है, तो भारत में भी है भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ कब बना था? याद रख लेना बच्चे, 1927 में। मैं प्रैक्टिस सेट में भी आपको बता रहा था शायद 2-3 दिन पहले ही, 1927 में। और आपको लोगों को पता होना चाहिए, आज 3 बजे से आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा। हर क्लास में आपसे पहले से कहता रहा हूं कि 3 बजे का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, उसमें 13 सेट हम कर चुके हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं उसको मेरे, हालांकि मैं पहले से इस क्लास में कहता रहा, तो जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो वो पिछली क्लासेस कवर करेंगे जरूर, है ना, और आज से जुड़ेंगे उसमें। 1927 न्यू दिल्ली, 1927 में न्यू दिल्ली में बना। जैसे अभी सीपीओ 2022 में पूछा गया, भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष जो 1927 में बने थे और 1928 तक रहे थे, टाटा साहब थे। क्या बोलोगे? JRD टाटा, जमशेद दोराबजी टाटा, दोराबजी टाटा। ठीक है भाई साहब। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? निर्विरोध बनिए, बिना अपोजिशन के बनिए। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? PT ऊषा। और ये पहली महिला भी हैं, ये भी क्रेडिट मिला। ऐसी कोई महिला जो ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी हो वो सिर्फ PT ऊषा है, प्रफुल्ला कांति टेक परमिल ऊषा। ठीक है, तो ओलंपिक संघ पूछेगा 1927 कहेंगे। मनीषा सिंह, वेरी गुड बच्चे, बहुत शानदार। okay. मुख्यालय लुसाने में, स्विट्जरलैंड में है, किसका? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का। भारतीय ओलंपिक संघ पूछे तो नई दिल्ली। IOC का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक हैं, थॉमस बाक। आंखें भी बंद करेंगे बच्चे, सब कुछ याद रहेगा। प्राचीन ओलंपिक शहर 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया शहर में आयोजित हुए। वहां के राजा थियोडोसिस के आदेश पर उनको बंद कर दिया गया। 23 जून ओलंपिक डे है, क्योंकि 23 जून 1894 को ओलंपिक संघ की स्थापना हुई। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में पियर डी कोबार्टिन, जो फ्रांस के, उनके प्रयासों से शुरू हुए हैं। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ 1927 में बना है, नई दिल्ली में। पहले अध्यक्ष इसके जोराबजी टाटा थे। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? निर्विरोध चुनी गई पहली महिला PT ऊषा है। इंडिया, आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पूछे तो थॉमस बाक कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी भाई साहब, आगे अब आते ओलंपिक फ्लैग पर। ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए दिखाए गए हैं, फोटो में आप देख पा रहे होंगे, जो विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाता है। क्योंकि देखो, ओलंपिक में भाग लोग लेंगे, और जिन बच्चे कॉन्टिनेंट पर आपका लोग रहते हैं वही तो ओलंपिक खेलेंगे। अब 6 महाद्वीपों में जैसे अंटार्कटिका है, ये एक ऐसा महाद्वीप है बच्चे जिस पर सिर्फ बर्फ है, इंसान नहीं रहते हैं, लेबोरेटरीज हैं बस कुछ। अंटार्कटिका है, कोई भी मनुष्य यहां पर नहीं रहता है, तो वहां का कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव होता नहीं, प्रतिनिधित्व कोई करता नहीं। तो 6 महाद्वीप हैं 7 महाद्वीपों को छोड़ के। ठीक है, ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाता है। कौन कौन से हैं? नीला, काला, लाल, पीला, हरा। नीला, काला, लाल, पीला, हरा, बहुत बढ़िया। सर जी, क्लास के अलावा कुछ बुक पढ़ना जरूरी है? बच्चे, आप मेरे हिसाब से तो पूरी दुनिया की सारी किताबें पढ़ लें। मैं क्यों कहूं आपसे कि आप यही किताब पढ़ें, सिर्फ यही क्लास करें? आप दुनिया की सारी किताबें पढ़ लो। मैं बता चुका हूं, इस सब चीज के लिए मैं पहले गाइड कर चुका हूं। प्लीज मेरी पिछली क्लासेस सुने, क्योंकि आप अगर इस चैप्टर के साथ में जुड़े और पिछले चैप्टर नहीं करें, वो एक क्रम है, वहां से करें प्लीज, वहां मैंने बताया हुआ है, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो नीला वाला किसके लिए हो गया? यूरोप के लिए। काला वाला अंधा महाद्वीप,
लाल वाला उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तो दो 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 महाद्वीपों को कौन दर्शाता है? लाल वाला। ग्रीन किसका हो गया बच्चे? ऑस्ट्रेलिया का। और पीला हो गया एशिया का। पीला हो गया एशिया का। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुराग यादव जी, बहुत सारा प्यार, बहुत धन्यवाद बच्चे। नोट करेंगे, बड़ा पूछा जाता है। ये भी पूछ सकता है कौन से महाद्वीप का प्रतिनिधित्व नहीं है, पूछ लेगा कौन सा रंग है जो दो महाद्वीपों को दर्शाता है, तो रेड कलर है। ठीक है, तो कितने हैं आपका? 5 हैं, लेकिन उसमें से लाल कितना बताता है बच्चे? लाल कितना बताता है आपका? क्या बोलोगे? लाल बताता है भैया 2 महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, 2 महाद्वीप हो गए और बाकी 4 ये हो गए। ठीक है, अब बात आती है ओलंपिक ध्वज में रंग कितने हैं। तो आपने ओलंपिक ध्वज को देखा होगा, बोलेंगे ध्वज पूछ ले, ये नहीं पूछ रहा छल्ले कितने हैं, पूछ रहा ध्वज में रंग कितने हैं। तो बोलो कितने रंग है भैया? 5 तो रंग ये हो गए। व्हाइट क्या हो गया? इसका बैकग्राउंड हो गया। व्हाइट क्या है? इसका बैकग्राउंड है। ठीक है, देखिए ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग हैं। कितने रंग हैं? कुल 6 रंग हैं। और छठा रंग कौन सा? वो सफेद है। सफेद रंग की सर बुक में 5 महाद्वीप हैं। बेटा आप लॉजिक लगा लो थोड़ा सा, 5 है तो 6 कर लो। पहली क्लास के बच्चे की तरह क्यों बात करते हो भाई? पहली कक्षा के बच्चों तुम, कर लो 6। बताया तो मैंने तुम्हें, जहां लोग नहीं है सिर्फ वो महाद्वीप नहीं है। ठीक है, वो 5 रंग लिख रहा होगा, या महाद्वीप लिखा हुआ है तो 6 कर लो, अगर ऐसा कुछ है। ओके, एक बच्चा कह रहा है भारतीय ओलंपिक संघ की सर 1924 में हुआ था। बच्चे 1924 में मान्यता मिली है, वो भी लिख लो वहां पर। भारतीय ओलंपिक संघ की मान्यता 1924 में हुई, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से। लेकिन वो बना कब? तो 1927 ही लिखेंगे। ठीक है भाई साहब, यह ध्वज कोबार्टीन ने डिजाइन किया। कौन है कोबार्टीन? किस देश के थे? जरा आंसर करें सारे बच्चे। देखेंगे जी, सबसे पहले देखना किस बच्चे का आंसर फ्रांस आया। यह ध्वज पहली बार, भाई फ्लैग क्या हमेशा से था? नहीं, पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में यह फ्लैग आया, यानी फ्लैग हमेशा से नहीं था। ठीक है, आगे ध्वज का उद्देश्य, यानी ये ध्वज क्यों बनाया गया? इसमें बच्चे उद्देश्य रखा गया आपका सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टीएस, यानी तेज, ऊंचा और बलवान। भाई खेल के लिए क्या चाहिए? या तो तेज गति चाहिए, या ऊंचाई चाहिए। मतलब ऊंचाई से मतलब जैसे कि मान के चलो आप कुछ चीज फेंक रहे हैं आदि के लिए, या ऊंची कूद कर रहे हैं आप, और एक बल होना जरूरी है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले भानु तुम सुन नहीं रहे? दिखाया कहां तुमने? दिखाओ फिर। वेरी गुड, सबसे पहले लिखा है आंसर सरफराज सिद्दीकी जी ने। वेरी गुड, बहुत शाबाश मेरे दोस्त। और चौथा कम्युनिटर, जिसका अर्थ होता है साथ साथ। ये पहले से नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2021 में जब टोक्यो ओलंपिक हुए तब इसको जोड़ा गया, तब इसको जोड़ा गया। तो पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक में कौन से शब्द को, उसका जो आपका पर्पस है, पर्पस में जोड़ा गया, तो क्या बोलेंगे? कम्युनिटर है। क्या है? कम्युनिटर है। ठीक है, क्या है? कम्युनिटर है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलें। ओलंपिक आपने देखा होगा कभी खिलाड़ी आपका ओलंपिक मसाल को लेके चलता है। जिस देश में ओलंपिक होते हैं वहीं का खिलाड़ी क्या लेके चलता है? उसको आगे मसाल को लेके चलता है। ऐसी टॉर्च होती है, टॉर्च बोलते हैं, मसाल। ठीक है, क्या? खिलाड़ियों में एक ऊर्जा पैदा करने के लिए, और एक आपका रिचुअल्स के अकॉर्डिंग इसको जलाया गया। इसे जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। बड़ा महत्वपूर्ण ओलंपिक है। यहां पर भारत ने अपना पहला गोल्ड जीता था, हॉकी टीम ने। याद होना चाहिए, यही 1928 का है जिसमें आपका मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल रहे थे। पहली बार मसाल मीनार के ऊपर जलाई गई। कहां जलाई गई? पहली बार जो मसाल है वो मीनार के ऊपर जलाई गई। ठीक है, कहां जलाई गई है? मीनार के ऊपर, मतलब सबसे पहले सूर्य की धूप से जलाई गई थी तब। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। बात है आधुनिक मसाल, जो ये हाथ वाली टॉर्च है, ये कब से, जिसको हाथ में लेके चला जाता है, ये 1936 से। ये महत्वपूर्ण बात है। पहली बार तो सूर्य की किरणों से ही इसको जलाया गया कि उसी धूप से जलेगी। बहुत लंबा एक इंतजार किया गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ओलंपिक मसाल, इसे जलाने की शुरुआत 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। अब बच्चा तुम पूरी लाइन तो नहीं लिखने लग जाते हो,
इससे तुमको टाइम लगता होगा। ऐसा लिखा करो, ओलंपिक में साल, लाइन खींच ली, लिख ली जलाने की शुरुआत 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, बस इतना लिखा करो, जलाने की शुरुआत एम्स्टर्डम ओलंपिक, और उसके आगे लिख दो नीदरलैंड। अगर नहीं जानते हो कि नीदरलैंड में, जानते हो तो ना लिखें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नहीं लिखो। आधुनिक मिसाल 1936। ओके, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। नहीं अभी नहीं, अभी तो सोचिए तो इसको आपका नेचुरल तरीके से चलाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, वेरी गुड, शाबाश। आगे आएंगे, देखो यहां पढ़ेंगे ध्यान से। इस मसाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में, जहां पहली बार ओलंपिक खेल हुए थे, यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण, मतलब टीवी पर आप देखते हो ना, टीवी पर ओलंपिक गेम्स देखे हैं नहीं, तो कब से आने शुरू हुए ओलंपिक गेम्स टीवी पर? 1960, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एसएससी ने पूछा है। ओलंपिक मेडल कब से दिए जाते हैं? मतलब भैया 1896 आपने कहा कि 1896 में मॉडर्न ओलंपिक शुरू हो गए, तो क्या उस टाइम मेडल नहीं दिए गए थे? नहीं, सिर्फ नाम बोले गए कि ये पहले पर है, स्थान पर है, दूसरे पर, या तीसरे पर, लेकिन मेडल दिए गए 1904 से। कि गोल्ड, कौन कौन से मेडल मिलते हैं ओलंपिक में, बोलेंगे जरा, सारे बच्चे जानते होंगे इस बारे में, तो गोल्ड मिलता है जी, दूसरे नंबर पर भाई साहब सिल्वर मिलता है, और तीसरे नंबर पर क्या मिलेगा भाई साहब? ब्रॉन्ज मिलता है, ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड का मतलब इसको हम बोलते हैं बच्चा स्वर्ण पदक, सिल्वर का मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम रजत पदक, और ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है? कांस्य पदक, कांस्य पदक। ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत कब से हुई है? आपने देखा होगा ओलंपिक खेलों में एक मैस्कॉट होता है, एक शुभंकर बनाया जाता है, हर किसी गेम का बनाया जाता है, ठीक है, वो किसी ऐसे एक जानवर को ले लेते हैं जो विलुप्त हो रहा हो, जो संकट है जिस पर, ताकि लोगों को उस जानवर की तरफ या उस प्रजाति की तरफ ध्यान जाए कि भाई ये क्या है, उसके बारे में लोग जाने। तो क्या बोलेंगे? ओलंपिक मास्कट की शुरुआत कब से हुई है? 1968 से। तो मेडल 1904 से। मसाल मैंने आपको बोला बच्चे, कब से बोलेंगे मसाल? आपका आंसर आएगा 1920। आधुनिक पूछे तो 1936। ओलंपिक मैस्कॉट की बात करें तो 1968। और टीवी पर कब से आने शुरू हुए? 1960 से। वेरी गुड, आगे आएंगे दिवाकर। नेक्स्ट, ओलंपिक पदक। अब ओलंपिक पदक की बात कर लेते हैं। सबसे अधिक पदक पुरुषों में किसने जीते? मतलब ऐसा कौन आदमी है जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं ओलंपिक में? कौन है? माइकल फ्रेड फेलप्स, गोल्डन सार्क के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गोल्डन सार्क। और किस खेल से रिलेटेड है ये, बोलेंगे एक बार? ये भैया अमेरिका के खिलाड़ी हैं, और इनका संबंध है तैराकी से, तैराकी से, ठीक है, यानी कि स्विमिंग से संबंध है इनका। माइकल फ्रेड फेल्प्स ने 28 पदक जीते हैं भाई साहब। कितने? 28। सोच के देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ जरा, भारत ने कुल कितने पदक जीते होंगे? अब तक भारत ने ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो आंसर आएगा आपको भैया 35 जीते। अब तुम सोचो पूरे देश के 35, और एक तरफ अकेले माइकल के कितने? 28 हैं, और जिसमें से 23 गोल्ड है। और मैं बताऊं पूरे इंडिया ने अब तक 10 गोल्ड जीते हैं, हमारे पास अभी तक 10 गोल्ड आए, तो अकेले आगे माइकल फ्रेड फेल्प्स। 3 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज है। ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है कितने ब्रॉन्ज जीते हैं, सिर्फ ये याद रखो 28 मेडल और 23 स्वर्ण है जिनमें से, ये बात याद रख लेना, ठीक है। आगे आएंगे। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 पदक जीते हैं। 2008 में किसने? फेल्प्स ने। मतलब एक ही ओलंपिक में 8 पदक जीत लिए, एक ओलंपिक में, बड़ी बात है भाई, ठीक है। इसलिए कहते हैं इन्होंने एक किताब लिखी, मैं आपको बुक वाले में पढ़ाऊंगा, सीएचएसएल वालों को, सीजीएल वालों को पढ़ा चुका हूं मैं बुक। आप लोग अगर सुन पा रहे होंगे तो मैंने बताया था इनकी किताब का नाम है नो लिमिट, तो लिमिट ही नहीं है कोई। देखो जब इन्होंने 8 मेडल जीते तो भैया इन्होंने किसी का रिकॉर्ड तोड़ा होगा। हाँ, मार्क स्पिट्ज का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था, तैराकी के ही खिलाड़ी थे। इन्होंने जीत रखे थे किसी एक ओलंपिक में 7 पदक,
तो वो रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। 1972 का रिकॉर्ड था म्यूनिक ओलंपिक। म्यूनिक ओलंपिक बहुत खतरनाक है, इसका इतिहास आप जानना। गोलियां चली हैं, ब्लैक ओलंपिक बोलते हैं इसको। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ना इजराइल और फिलिस्तीन के वॉर के बारे में। तो इजरायली खिलाड़ियों पर वहां जाकर के हमला किया था फिलिस्तीनियों ने, लेकिन फिर इजराइल की मोसाद ने बदला लिया था उसका, और उसके ऊपर मूवी बनी एक म्यूनिक। देखना कभी टाइम मिले तुम्हें तो, बाद में देख लेना, ठीक है, अभी सिर्फ जान लेना। जर्मनी में ये ओलंपिक हुआ था, तो मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तब का था। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे जी, आगे आएंगे। सबसे अधिक पदक महिलाओं में लारिसा लेरिसा लेतिनीना, तो आपको नाम याद रखना है, सिर्फ लेतिनीना। कहां की है? रूस की है। जिम्नास्टिक में इनके भी पदक कम नहीं है, 18 पदक हैं। पुरुषों में कितने हैं? 28, और महिलाओं में 10 कम 18 हैं। कितने गोल्ड जीत लिए भैया? 9 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। 9 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक, और 4 आपका कांस्य पदक। ठीक है, महिलाओं ने ओलंपिक में सन 1900 से भाग लेना शुरू किया, यानी 1896 में महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, बिल्कुल अनुराग यादव जी एकदम सही कह रहे हैं। क्या लगन रही होगी जीतने की। जीतने वाले लोगों का बच्चे कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है, एक अलग ही लेवल का। उस ऊर्जा को सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। कहते हैं कि विजेता की ऊर्जा को आलसी व्यक्ति सहन भी नहीं कर सकता, ऊर्जा मात्र को। तो विजेता की जो ऊर्जा होती है वो अलग प्रकार की होती है। ठीक है, वो उसको अभ्यास से बनाते हैं, क्योंकि उसके पीछे उनकी बहुत मेहनत होती है। दिन रात एक सेम शेड्यूल, दुनिया की सारी चीजें नकार करके सिर्फ एक ही चीज के पीछे जब व्यक्ति चलता है, तो उसकी सफलता के सारे रास्ते कहते हैं कि खुलते चले जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत जी? आगे आएंगे। सबसे अधिक बार ओलंपिक कहां हुए हैं? लंदन में हुए हैं, 1908 में, 1948 में, और 2012 में। 2021 में ओलंपिक गेम कहां हुए थे? टोक्यो में। इसके बारे में तो हम बच्चा बच्चा जानता है, जो नहीं जानता तो वो जाने। 2024 में ओलंपिक गेम कहां होंगे? पेरिस फ्रांस में होंगे। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि टोक्यो सबको पता है, उससे अगला और उससे अगला भी पूछा जा रहा है। 2028 के फिक्स हैं, और 2032 के भी फिक्स हैं, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। फिर प्रश्न आता भैया भारत में कब होंगे? तो उम्मीद है भारत में 2036 के होंगे। ठीक है, 2036 के नहीं होंगे सर जी, कुछ चीजें बुक में नहीं दे रखी हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चे, बुक लिखी थी मैंने जब एसएससी सीजीएल 2021 था, तब उसके लिए किताब लिखी गई। ठीक है, 22 में किताब आई है। सीधी सी बात है, वो चीज़ें तो मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो सारी चीज़ें एकदम से किताब में अपडेट नहीं हो सकती। बोर्ड पे कर सकते हैं, हाथ में कर सकते हैं, लिख लिया करो किताब पे, है ना। जब लगे कुछ थोड़ा बहुत अपडेट है तो उसको कर दिया करो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। प्रिंस कुमार जी को ब्लॉक कर दिया जाए, जो ये लिख रहे हैं जल्दी खत्म करो क्लास सर, इनको शादी में जाना होगा, इनको मुक्ति दें। हाँ हाँ, सच में दे दो इनको। तुम सोच रहे हो कि मना कर दूंगा फिर मैं? नहीं, ऐसे बच्चों की हमें क्लास में जरूरत नहीं है। चलो रहने दो। वो अपने भानु ऐसे बैठा, देखो हाथ करके ऐसे, उसे पता कोई ब्लॉक ब्लॉक तो करना है नहीं, ऐसे हाथ लगा के बैठा हो अपने आराम से। चलो जी, ठीक है, समझे? ये तो हो चुके, ये बताइए हमें क्या बोलोगे भैया? PLAB, PLAB। अगले वाले कब होंगे? PLAB, पेरिस में, लॉस एंजल्स में, और आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, PLAB याद रखें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है राजकुमार जी, सर हम नेपाल से बोल रहे हैं। बेटा मैं भी युगांडा से क्लास ले रहा हूँ इस टाइम पर। वो मेरा वर्ल्ड ट्रिप रहता है ना, तो मैं भी क्लास कहीं से, बोर्ड अपने साथ ही रखता हूँ। बोलो जी, 3 बार ओलंपिक खेल भाई साहब रद्द हुए हैं। ये 3 बार कौन कौन से हैं? देखो, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, तो आप कहेंगे 1914 से 18। तो ओलंपिक खेलों का नंबर आ रहा था 1916 वालों का, कैंसिल हो गए बर्लिन वाले।
1940-44 हिटलर की मक्कारी की वजह से पूरी दुनिया लड़ गई और ये वाले भी कैंसिल हो गए, 40 और 44 वाले। सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं अब तक ओलंपिक में? अमेरिका ने 2634 टोटल मेडल। और 1061 गोल्ड जीत रखे हैं इन्होंने। 1061 क्या जीत रखे हैं? गोल्ड जीत रखे हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल लिखेंगे एक बार। कल की क्लास में आपकी अंगोला से लूंगा। कल मैं अंगोला कंट्री में रहूंगा तो इस वजह से कल की क्लास में वहां से ले पाऊंगा। जी भाई साहब विपिन देव, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, 32वें ओलंपिक के बारे में। बहुत ठीक लिख रहे हैं, वेरी गुड। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सर आप प्रज्ञा मिश्रा को जानते हैं? प्रज्ञा मिश्रा। हम्म, एक प्रज्ञा मिश्रा तो वो है जो न्यूज एंकर है, जो यूपी की खबरों को बनाती हैं इधर उधर। और तो नहीं जानता किसी को, एक वही नाम मैं जानता हूँ। चलो जी भाई साहब, आप पता नहीं कौन से नाम को कह रहे हैं। ओलंपिक में भारत, अभी देखो, अभी मैंने बताई सबसे ज्यादा मेडल किसके हैं आपका? फेल्प्स के हैं। कितने मेडल जीत रखे? 28-23 गोल्ड जीत रखे भाई साहब ने। किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था? एक ही बीजिंग ओलंपिक में 8 मेडल जीत लिए, मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 7 का म्यूनिख ओलंपिक का। लेतिनीना के कितने अवार्ड अभी है? 18, उन्होंने भी आपका मेडल जीत रखे हैं। मतलब एक से बढ़ के एक है। लेकिन भारत की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा फैक्ट फेल्प्स से कम पूछे जाते हैं, भारत से ज्यादा पूछे जाएंगे। सबसे पहले नॉर्मन प्रिजार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया 1900 में। तो बच्चा क्या 1900 में भारत आजाद था? आप कहेंगे नहीं भैया, इस समय तो इसको ब्रिटिश इंडिया कहेंगे। ठीक है, ये क्या था? उपनिवेश था ब्रिटेन का। ठीक है जी। 1900 में भाग लिया ब्रिटिश इंडिया की तरफ से, एथलेटिक्स से। एथलेटिक्स से मतलब जो ये सब कुछ ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक, ये सब किस में आते हैं? एथलेटिक्स में। और इन्होंने 2 रजत पदक जीते, 2 सिल्वर जीते। तो कभी पूछे ब्रिटिश इंडिया की तरफ से ओलंपिक में खेलने वाला पहला कौन है? नॉर्मन प्रिजार्ड। और ये चैप्टर अगर आप यूपी बोर्ड से रहेंगे 11th-12th में पढ़ाया जाता था पहले, अब पढ़ाया जाता है या नहीं ये नहीं पता। भारत ने 1920 में ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा। 1920 में ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा। ठीक है, पहली बार। इसमें 5 एथलीट गए, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओलंपिक में भारत के कुल पदक कितने हैं? वो 35 हैं, 35। इसके बारे में आपको भी बता रहा था। 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 16 ब्रॉन्ज हैं। 16 कुल मिलाकर के पदक हैं। भैया भारत सर्दियों वाले ओलंपिक में भाग क्यों नहीं लेता? बेटा सर्दी वाले में ये होता है कि प्रतियोगिताएं बर्फ पर होती हैं। अब इंडिया में बर्फ तो उतनी पड़ती नहीं कि भाई हमेशा खिलाड़ी को प्रैक्टिस के लिए बर्फ मिलती रहे। तो उससे हमारे खिलाड़ी जो है वो दूर रह जाते हैं प्रैक्टिस से। वो उन देशों के लिए बड़ा फेवरेबल है जिन देशों में आपका लगातार बर्फ होती है, तो वहां के खिलाड़ी तैयारी करते हैं वो बर्फ पर ही। जैसे आइस स्केटिंग गेम है, आइस हॉकी है, बर्फ पर हॉकी है। अब हमारे यहाँ पता चले आपका हम हॉकी खेल रहे हैं और बर्फ पिघल जाए, तो यहाँ ऐसा तो नहीं है कि लगातार 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 बर्फ पड़ती रहे। वेरी गुड। सर आज से आप 3 बजे सीजीएल सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट लेंगे? देखा, अलग अलग पूछते हैं सब। हाँ जी लेंगे साहब। ठीक है, लेकिन वो क्लास मेरी हमेशा से चल रही है, पहले से चल रही है, तो उसको रोज ऐसे शुरू नहीं कर सकते कि आज आज क्लास 1 से CHSL। बस परीक्षा का नाम अलग हो सकता है। मैं हमेशा SSC पैटर्न की क्लास कराता हूँ बच्चे 3 बजे। उसको ज्वाइन करिए, मैं पहले से कहता रहा हूँ तुमसे, कहीं से भी ज्वाइन करिए, कर लीजिए उसको। ठीक है, कोई दिक्कत? ओलंपिक में भारत ने कितने भैया जी? टोटल 35 पदक जीते हैं। ठीक है, 10, 9 और 16। 10, 9 और 16। हॉकी में कुल पदक कितने जीते हैं हमने? देखो 35 में से 12 तो हॉकी में जीत लिए, जिसमें से भाई साहब 8 गोल्ड। इतना पूछता है ना SSC। भारत ने हॉकी में कुल कितने गोल्ड जीते हैं? और बड़ा शानदार प्रदर्शन है देखो। 1932 में जीता हमने, 1936 में, 28 नहीं लिखा हुआ है इसमें? अच्छा पहले यहां लिख रखा है। 1928 एम्स्टर्डम में हमने पहला गोल्ड जीता, 1932 में जीता, 1936 में जीता, 1948 में जीता,
1952 में जीता, 1956 में। देखो गैप कहां पर हुआ है हमारा। पूछता है भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष में गोल्ड नहीं जीता। एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन। 1960 में नहीं जीता, यहां पर पाकिस्तान जीत गया था। भारत का बच्चे कौन, जो भारत का विजय रथ चल रहा था वो रुक गया। ठीक है। 60 के बाद में फिर हमने आपका 64 में जीता। 1980 मास्को में हमने लास्ट जीता। तो ये 8 है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोलते हैं ना कि जब 2021 में हॉकी टीम जीती तो क्या बोला था, ब्रॉन्ज जीतने में 41 सालों के बाद। तो 1980 के बाद हमने 2021 में ही कोई मेडल जीता, तो 41 सालों के बाद जीता। ठीक है, कोई दिक्कत। भैया अपना नेशनल गेम कौन सा, अनुराग यादव जी, नेशनल गेम हमारा दरअसल में ऑफिशियली कोई नहीं है। ठीक है, पेपर में आएगा तो हॉकी लिखेंगे, क्योंकि कभी घोषित नहीं किया गया हमारा खेल। बहुत बढ़िया। सचिन कुमार जी कह रहे हैं सर मेरे अब तक कितने 150 सेट हो गए, इतने दिन से जुड़े हुए हैं आप, वेरी गुड। तो आप लगभग 6 महीने से ज़्यादा पुराने समय से उस 3 बजे के प्रैक्टिस सेट से जुड़े हुए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया उज्जवल जी, कोई दिक्कत नहीं। वही है बच्चे, कोई भी परीक्षा आएगी तो मैं 3 बजे का उसको रिकमेंड करूंगा, आपको वही रिकमेंड करूंगा। अब उस पर प्रैक्टिस सेट 1 लिख लो, या उस पर 2 लिख लो, या उस पर 5 लिख लो। दरअसल में हमेशा नए क्वेश्चन उसमें होते हैं। ठीक है भाई साहब। कुश्ती में कितने हमने, क्या कुश्ती में कोई गोल्ड जीता है हमने, बोलो आज तक नहीं जी। 3 आपके सिल्वर है और 4 आपके ब्रॉन्ज हैं, गोल्ड कुछ नहीं जीता हमने। कुश्ती में हमने 7 पदक जीते हैं। तो 12 और 7 19 तो हॉकी और कुश्ती में ही आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत, आराम से लेंगे। हकुना मटाटा। आगे आएंगे भैया। वेरी गुड। भैया मैं भानु का बहुत बड़ा फैन हूँ, एक दिन उसको बुला लो। भानु देखा नहीं तुमने, दिखाया था ना मैंने इसी क्लास में। अब झूठ बोलते हो। भानु बेटा स्टार है, अपना स्टार है भानु। आ जा भानु एक बार और। अरे कोई दिक्कत नहीं, तू आ जा। तुम्हें पता भानु गोरा होने लग रहा, क्रीम लगा के आता सुबह सुबह। आजा आजा आजा। ये देखो बेटा, हल्के में नहीं लेना, ब्लॉक कर देता है 1 सेकंड में ही। गजब। हॉकी में कुल पदक कितने, 12। कुश्ती में पदक 7। हॉकी टीम का ओलंपिक में प्रदर्शन, 1928 एम्स्टर्डम में पहला गोल्ड, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 60 में नहीं जीता। ठीक है, आगे। अब आते हैं भारत के खिलाड़ियों की बात पर, खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। ये स्लाइड पढ़ेंगे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। मेजर ध्यानचंद जी, 1950 में बच्चे प्रयागराज में इनका जन्म हुआ, 1979 तक रहे। 29 अगस्त इन्हीं की याद में हम खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं। 28 वाले ओलंपिक में भी थे, 32 वाले ओलंपिक में भी थे, 36 वाले ओलंपिक में भी थे। ठीक है, इनके भाई हैं रूप सिंह, वो भी इन्हीं के साथ थे। इन दोनों भाइयों ने मेडल दिलाए हैं। और ध्यानचंद जी से बच्चे हमको एक ही बात सीखने को मिलती है, वो है कंसिस्टेंसी। रेल की पटरियों पर हॉकी खेले, जो कितना बैलेंस बनाना पड़ता होगा। और कहते हैं कि सिर्फ उसी में डूबे रहे, उसी में डूबे रहे, उसी में डूबे रहे। और जब कहते कि भाई एक बार ये हाफ टाइम तक गोल नहीं करवाए, तो इनके साथियों ने कहा ध्यानचंद क्या हो गया आज, क्योंकि ये तो हाफ टाइम तक अपने 8-7 गोल कर देते थे। 1936 ये जर्मनी में हुआ है, हिटलर बैठ के देख रहा था, 8-1 से हमने जर्मनी को हराया फाइनल में, उसी के देश में बर्लिन ओलंपिक में, 8-1 से। तो एक बार हाफ टाइम तक ध्यानचंद गोल नहीं कर पाए। लोगों ने कहा ध्यानचंद आज क्या हुआ, गोल नहीं कर पा रहे हो। उन्होंने कहा भाई मेजरमेंट कम है मैदान की, और मेजर किया गया मैदान को, और 1 फीट कम मेजरमेंट उसकी निकली। तो मतलब उनको प्रैक्टिस थी। और कहते बच्चा हम अभ्यास के द्वारा ही खुद को सशक्त बना सकते हैं, हमको हमेशा प्रैक्टिस में विश्वास करना चाहिए। ये मैंने ऐसे ही लिखा था, मैंने पहले भी कहा था एसएससी जीडी किसी बच्चे ने दिया हो तो प्रयागराज पूछा गया, मेजर ध्यानचंद किस आपका शहर से संबंधित हैं। ठीक है, हॉकी के जादूगर हम इसी को इसीलिए कहते हैं। रोए बहुत थे, 1936
हिटलर बैठा हुआ था, हिटलर ने ही तो ऑफर किया इनको। हिटलर गुस्से से उठ के चला गया जब इन्होंने देखा मेजर ध्यानचंद भैया रेल बना रहे हैं हॉकी, गोल गोल गोल। तब इन्होंने बुलाया, क्या बोले थे, रोते हुए मेजर ध्यानचंद गए थे। डर लगता था सबको हिटलर का, सोचे गोली बोली ना मार दे भैया हिटलर। तो ये रोते थे जब ये 1936 का ओलंपिक इन्होंने जीता, तब ये रोए। तो उस टाइम लोगों ने कहा, बोले कि यार सब जगह यूनियन जैक इंग्लैंड का ये सब झंडे फहरा रहे हैं, अपने देश का झंडा होना चाहिए था ना। अपने देश का झंडा कहीं दिख नहीं रहा। अपने देश का झंडा होता तो कितना अच्छा लगता, क्योंकि उस टाइम तक भी देश आज़ाद नहीं था और ये भारतीय सेना में सिपाही थे उस ब्रिटिश सेना में। देशभक्ति थी, तो यहीं पर हिटलर ने इनसे कहा था, और यहाँ बच्चे हमें देशभक्ति के लिए कुछ सीखना चाहिए। बहुत सारे आज के यूथ में लोग, मतलब मॉडर्न विचारधारा वाले लोग, जो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने वाले लोग हैं, जो अपनी सभ्यता भूल के पश्चिमी सभ्यता का शिकार होते जा रहे हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि क्या देश में क्या रखा है और देश ने हमारे लिए क्या किया है। तो दरअसल में देश एक भूमि है, वो प्रेम की चीज है। दरअसल में वो नेता लोग होंगे जिन्होंने कुछ तुम्हारे लिए नहीं किया होगा, देश के लिए मत बोला करो। तो यही हिटलर ने ऑफर किया इनको कि सेना में एक बड़ा पद तुमको देंगे, अगर तुम वहां पर एक सैनिक हो तो यहाँ पर एक बड़ा पद तुमको देंगे सेना में, तो जर्मनी के लिए हॉकी खेलो। तो इन्होंने मना कर दिया। तो यही हिटलर ने किया कि ध्यानचंद तुम्हारे देश के लिए, तुम्हारे देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है। तो ध्यानचंद जी का वो स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है। इन्होंने कहा था कि हमेशा मेरे देश का कर्तव्य नहीं बनता कि वो मेरे लिए क्या बने, मेरा भी कर्तव्य बनता है, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने देश के लिए क्या करता हूँ या मैं अपने देश के लिए क्या करूँगा। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, रोने की बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि फ्लैग वाली बात पर, और इन्होंने कहा भी था कि ध्यानचंद के मरने पर पूरी दुनिया रोएगी लेकिन भारत के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद इनका स्टेटमेंट है, क्योंकि अंतिम समय पर इतने बदल पर इन्होंने इतने मेडल दिलाए, अंतिम समय पर इनका जो परिवार था वो कर्ज की हालात में रहा। दुख की बात है। ठीक है, एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण किसने जीता है? अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बच्चे 10 मीटर राइफल में। किसमें? 2008 में। कहां पर? बीजिंग में। और बीजिंग बच्चे एक ऐसा शहर बन गया है, देखो देखने की बात है। बीजिंग में कब हुए ओलंपिक? 2008 में। ये कैसे थे? ग्रीष्मकालीन थे। ग्रीष्मकालीन मतलब जो गर्मियों में होते हैं, समर समर। और बीजिंग में 2022 में विंटर ओलंपिक भी हो गए। यानी ये अकेला ऐसा शहर है बच्चे बीजिंग जिसमें जिसमें आपका शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों हुए हैं, और कोई शहर नहीं है दुनिया में। आपसे कभी पूछे ऐसा कोई शहर बताएं जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक हो चुके हों। तो 2008 वाला समर हो चुका और विंटर हो चुका बीजिंग में। और बीजिंग में हमने पहला गोल्ड जीता 10 मीटर एयर राइफल में। सीजीएल वाले बताएंगे बच्चे, ये अभिनव बिंद्रा जी की बुक कौन सी मैंने आपको याद कराई थी, याद है? ये शॉर्ट एट हिस्ट्री, यस और नो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। रविशंकर शुक्ला जी, सर मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता नहीं रहे भैया, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, आप क्या पूछ रहे हैं इसमें, दोबारा से पूछें। एकल प्रतियोगिता में सबसे पहला पदक, फर्स्ट मेडल इन सिंगल्स कंपटीशन, केडी जाधव। पहला मेडल किसने जीता? केडी जाधव ने जीता 1952 में, 1952 में। भारत आजाद हुआ 1947 में। पहला गोल्ड दिलाया हॉकी टीम ने, लंदन में जाके मारा। याद रखना तुम इस बात को। जयपाल सिंह मुंडा कैप्टन, 1948 में हमने ब्रिटेन को धो दिया था। जिनसे आजाद हुए उनसे गोल्ड छीना था हमने हॉकी में। ठीक है, सर ये कवच सिस्टम क्या है और मैं सच में कार भाई यार पगलो। केडी जाधव ने हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस बार ही आपका, यानी इस बार नहीं सॉरी, तो दिसंबर वाला अप्रैल वाला जब सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है कि केडी जाधव जी ने कौन से ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया, तो फिनलैंड के हेलसिंकी में हुए थे। ठीक है, यहाँ तक याद करेंगे, कल की क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बच्चा हर एक रोज रिवीजन करें और एक एक फैक्ट अपना याद रखें।
ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, अच्छे बच्चे बने हमेशा, और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।